शोध सेकंड यूनिट फर्स्ट पेपर की सेकंड यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनना। जैसे मैंने फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी, डाटा इंटरप्रिटेशन के पूरे 10 ईयर के प्रश्न कराए थे, ऐसे ही मैं आपको शोध यानी कि रिसर्च के भी 10 ईयर के प्रश्न करवाऊंगी, जो आपको 2023 दिसंबर और 2024 के यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होंगे। ठीक है, आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना, ताकि हमारी वीडियो आपकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलो, ज़्यादा से मैं नष्ट ना करते हुए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या है हमारा? अधोलिखित में से कौन सी विशेषता शोध छात्र की नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं होती भाई? अन्वेषणीय विषय के प्रति एकबद्धता ये होती है। हाँ भाई, होती है। विषय के प्रति एकबद्धता होनी चाहिए। उसका चित्त सजग होना चाहिए। जिज्ञासा की लालसा होनी चाहिए। प्रमाण से आगे बढ़ने की दृढ़ता नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? प्रमाण से आगे बढ़ने की दृढ़ता। एक संतोषपूर्ण परिमाणात्मक सांख्यिकी विधि में अधोलिखित गुणों में से एक गुण नहीं होना चाहिए। पहले हम ये देखते हैं कि एक सांख्यिकी विधि में क्या गुण होना चाहिए? संतोषपूर्ण। ठीक है, परिमाणात्मक शोध में औचित्य होना चाहिए। औचित्य, मापनीयता और तुलनीयता। औचित्य, मापनीयता और तुलनीयता, लेकिन लचीलापन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पुस्तकें और दस्तावेज बहुत प्रमुख स्रोत हैं। किसके लिए? ऐतिहासिक अनुसंधान के आंकड़ों के लिए। प्रतिभागात्मक अनुसंधान के लिए नहीं। चिकित्सा अनुसंधान के लिए नहीं। प्रयोगशाला के लिए नहीं। पुस्तकें और दस्तावेज किसके लिए चाहिए हमें? ऐतिहासिक अनुसंधान के आंकड़ों के लिए। अधोलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं? उद्देश्य को सटीक होना। क्या होना चाहिए? उद्देश्य का सटीक होना। विज्ञानों, सामाजिक विज्ञानों और मानविकी के शोध छात्र की पूर्व अपेक्षाएं हैं। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी, इसके लिए क्या है? सबसे पहले क्या आएगा? क्रम से लिखना पड़ेगा। मैं ये सबसे पहले आएगा हमारा पर्यवेक्षक, उसके बाद विषय, उसके बाद आलोचनात्मक, विश्लेषण और धैर्य। यानी कि जब हम विज्ञान के विषय में, सामाजिक विज्ञान के या मानव के विषय में शोध करेंगे, तो सबसे पहले हमें उस क्षेत्र पर जाना होगा, फिर उसका विषय देखना होगा क्या विषय था, फिर आलोचना, उसके बाद विश्लेषण करके देखेंगे, फिर धैर्य रखेंगे। ठीक है, तो रोड नहीं कर सकते ऐतिहासिक शोध में। जो हुआ है उसी को हमें लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक महाविद्यालय अपने शोधार्थी को सामाजिक विज्ञानों के लिए सांख्यिकी पैकेज का प्रयोग विधि में प्रशिक्षित करना चाहता है। एक महाविद्यालय में एक शोधार्थी है, वो सामाजिक विज्ञान को सांख्यिकी पैकेज की प्रयोग विधि में प्रशिक्षित करना चाहता है। इसके लिए उसे आयोजित क्या करना पड़ेगा? कार्यशाला में ये होगा शोध, तो ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शोध का गुण नहीं है? शोध के गुण क्या है? शोध व्यवस्थित होती है, शोध समस्या परक होती है, शोध निष्क्रिय होती है, शोध प्रक्रिया नहीं होती है। क्या? शोध प्रक्रिया नहीं है, व्यवस्थित है समस्या का समाधान करने के लिए, और निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुसंधान आविष्कार मुखी होते हैं। अनुसंधान कैसे होते हैं? आविष्कार मुखी। ये क्या? आविष्कार अनुसंधान होते हैं? नहीं, अनुसंधान आविष्कार नहीं है। आविष्कार अनुसंधान नहीं है, अनुसंधान आविष्कार है। ठीक है, आविष्कार पहले नहीं आएगा। पहले अनुसंधान करेंगे जब भी तो खोज करेंगे। खोज किसकी करेंगे? ये तो नहीं ना पता चलेगा। कोई समस्या होगी तभी तो करेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पे ध्यान देना भाई, कौन सा कथन सही है? इसमें दे रखा है कि शोध में उद्देश्यों को प्रश्नाकार में कहा जाता है। प्रश्न के आकार में तो क्यों होया, कैसे होया, कहाँ होया, कब हुआ, यही तो पूछते हैं किसी को शोध करने के लिए। जब किसी भी चीज़ की शोध करते हैं, खोज, रिसर्च यानी कि पुनः सर्च करेंगे उसके बारे में, पुनः समस्या देखेंगे। शोध में उद्देश्यों को कथनाकार में कहा जाता है। उद्देश्यों को शोध ग्रंथ के प्रथम अध्याय में कहा जाता है। उद्देश्यों को शोध ग्रंथ के पहले अध्याय में ही क्या उद्देश्य है इसके बारे में कोई शोध कर रहा है। ठीक है, सारे सही है। ऐतिहासिक विधि, सर्वेक्षण विधि, दार्शनिक विधि, प्रयोग विधि, इसमें तय बतानी है अपन है। ऐतिहासिक विधि तो पूर्व घटित घटनाएं होगी जो पहला घट गई थी। ठीक है, और सर्वेक्षण विधि में आएगा हमारा वर्तमान घटनाएं जो वर्तमान में घटी है। दार्शनिक में दूरदृष्टि और प्रयोग विधि भविष्य की कार्यवाही, प्रयोग करने खातिर भविष्य में कुछ काम आवे जैसे, उसके लिए तो प्रयोग विधि करें। जैसे इसरो ने अब छोड़ा वो जो चंद्रयान 3 किसके लिए छोड़ा, उन्होंने तो छोड़ा, प्रयोग करा भविष्य में काम आने वास्ते। ठीक है, वो रिसर्च ही तो है। अधोलिखित में से वर्तमान समाज में शोध का मुख्य कार्य क्या है? इसको भी मुख्य कार्य बताने वास्ते क्रम से लगाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेगा? शोधों स्रोतों की सुसंबद्ध परीक्षा और उनका विषयनिष्ठ समालोचनात्मक विश्लेषण। सबसे पहले तो उसको सुसंबद्ध मतलब ठीक तरह से जो पहले विषय लेना पड़ेगा उसके बारे में सोचेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? नई वस्तु तथ्यों का अन्वेषण करेंगे। उसके बाद ज्ञान वृद्धि की प्रक्रिया में सहभागिता करेंगे। ठीक है, विषयनिष्ठ रहेंगे सबसे पहले शोध के प्रति। उसके बाद करेंगे हम नई वस्तुओं का अन्वेषण यानी कि खोज। उसके बाद ज्ञान में वृद्धि की प्रक्रिया को सहभागिता देंगे। पूर्व लिखी गई रचनाओं की समीक्षा नहीं करेंगे, ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, 3 इसमें साक्षात्कार अर्थ दिए गए हैं। ढांचात्मक, ढांचाबद्ध साक्षात्कार, ढांचा विहीन साक्षात्कार, केंद्रीय साक्षात्कार, नैदानिक साक्षात्कार। ढांचाबद्ध साक्षात्कार किसको बोला जाता है? जो पूर्व निर्धारित प्रश्न थे उनको ढांचाबद्ध मतलब सीक्वेंस वाइज लगाया गया है, क्रम वाइज। उसके बाद ढांचा विहीन किसको बोलते हैं? अधिक नमनीय उपागम को। ठीक है, अधिक बढ़ा चढ़ा कर की बात को हम ढांचा विहीन बोलते हैं, कहीं से उठाकर कहीं लिखा हुआ बात को। केंद्रीय साक्षात्कार, केंद्रीय साक्षात्कार क्या होता है? जिन प्रश्नों का उत्तर देना उन पर ध्यान देना। नैदानिक साक्षात्कार, नैदानिक क्या होता है? निजी जीवन का अनुभव। अंतरराष्ट्रीय शोध के संदर्भ में आपकी क्या धारणा है? अंतरशास्त्रीय, जो अंतरशास्त्रीय शोध है उसके बारे में आपकी क्या धारणा है? शोध का समग्रात्मक विश्लेषण होना चाहिए। ठीक है, शोध क्षेत्र में विषय विशेष की निर्भरता को कम करना ये गलत है। शोध विषय को आवश्यकता से अधिक सरल बनाना ये भी गलत है। शोध प्रविधि में नई प्रवृत्ति का सृजन करना ये भी गलत है। क्या आएगा? शोध का समग्रात्मक विश्लेषण। अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? आंकड़ों में विश्लेषण में सुधार नहीं, बहुआयामी आलोचना और परीक्षा को सुनिश्चित करना नहीं, नए मापदंडों का प्रयोग नहीं। क्या है? अवैध और त्रुटिपूर्ण संबंधों का निवारण करने के लिए। जो अवैध और त्रुटिपूर्ण संबंध बनाया है किसी ने खोज कर उसको दोबारा से निवारण करने के लिए ही अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य है।
शोध की गहराई निम्नलिखित में से किस एक में निहित है? शोध का शीर्षक नहीं, शोध पर खर्च की गई राशि, शोध में व्यतिशा नहीं, शोध द्वारा अर्जित तथ्य है। तथ्य क्या निकल के आया? शोध की गहराई करी तो तथ्य क्या निकल कर आया? इसमें निहित है। शोध वह व्यक्ति कर सकता है जिसने शोध विधि पढ़ी हो, जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो, जिसे सोचने की और तर्क की क्षमता हो, जो परिश्रमी हो। शोध कौन करेगा भाई? शोध तो वही करेगा जो जिसमें सोचने की और तर्क, एक दूसरे का तर्क वितर्क करने की क्षमता हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शोध के उद्देश्यों को शोध ग्रंथ के प्रथम अध्याय में लिखते हैं। शोध के उद्देश्यों को शोध ग्रंथ के प्रथम अध्याय में लिखते हैं। ये पहले आया था ना प्रश्न। हाँ ठीक है। ये शोधकर्ता में विश्लेषणात्मक योग्यता होनी चाहिए। हाँ, विचिंतन समस्या का स्रोत है। विचिंतन यानी कि चिंतन करना। ये सारे सही है। निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि नहीं है? ऐतिहासिक। निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि नहीं है? अवलोकन, सर्वेक्षण, दार्शनिक। ऐतिहासिक शोध विधि नहीं है। ऐतिहासिक तो जो खोजनी पड़ा, ठीक है, जो मतलब पहले कुछ बात घटित होगी उसको हम खोजते हैं, उस पर शोध विधि नहीं है। ये शोध विधि तो अवलोकन करना है, सर्वेक्षण करना है, वर्तमान में दार्शनिक करना है, यानी कि दृश्य देखकर। शोध को वर्गीकृत कर सकते हैं। किस किस में वर्गीकृत करते हैं, यानी कि बांट सकते हैं। किस किस में बांट सकते हैं? मूल, प्रयोगिकी, क्रिया शोध। एक तो हो गया मूल शोध, एक प्रयोगिकी शोध, प्रयोग करते हैं, और एक क्रिया शोध। एक संख्यात्मक शोध, गुणात्मक शोध, दार्शनिक शोध, ऐतिहासिक शोध, सर्वेक्षण शोध, प्रायोगिक शोध। ये दोबारा से प्रायोगिक ऊपर भी है, नीचे भी है, ठीक है। उपयोग सभी सारे हैं, मतलब कि गुणात्मक, संख्यात्मक, क्रियात्मक, दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण, प्रयोगात्मक और क्रिया और मूल, ठीक है। शोध का प्रथम सोपान है। क्या है प्रथम सोपान? समस्या का पहचान करना। ही सबसे पहले समस्या की पहचान होगी ना। एक अनुसंधानकर्ता जिस रिक्त प्राकल्पना के बाद शोध के परीक्षण के लिए क्या करता है? हाइपोथेसिस बोलते हैं प्राकल्पना को। क्या करता है? X2 खाली नल प्रयोग तक परीक्षण के लिए क्या करता हो? X2। अनुसंधान समस्या तभी साध्य होती है, कब साध्य होती है, यानी सफल होती है, जब वह उपयोगी और प्रासंगिक होती है, अनुसंधानीय होती है, वरना ये ज्ञान में वृद्धि करती है। उपयुक्त सभी, ठीक है। अनुसंधान समस्या तभी साध्य होगी जब उपयोगी, प्रासंगिक, अनुसंधानीय, नई ज्ञान में वृद्धि करने वाली होगी, ठीक है। अनुसंधान की रिपोर्ट में ग्रंथ सूची क्या है? अनुसंधान की रिपोर्ट में क्या ग्रंथ सूची है? जो भावी अनुसंधान में दिलचस्पी रखते हैं उनकी सहायता करते हैं। पीछे गया था ये प्रश्न, थोड़ा सा घुमा फिरा कर यहाँ दे दिया। रिपोर्ट में ग्रंथ सूची आदि, आगे उसमें था कि जो तर्क में और में विश्वास करते हैं और बुद्धिमान होते हैं। यहाँ बोल दिया जो अनुसंधान में दिलचस्पी रखते हैं उनकी सहायता करते हैं। रिपोर्ट में ग्रंथ सूची। मौलिक अनुसंधान किसकी योग्यता को दर्शाता है? किसकी योग्यता को दर्शाता है भाई? नए सिद्धांतों की स्थापना। मौलिक अनुसंधान नए आदर्शों को नहीं, अनुसंधान की विद्यमान सामग्री का मूल्यांकन नहीं, विद्यमान शीर्षकों पर लक्ष्य साहित्य नहीं। इसका क्या मतलब होगा? नए सिद्धांतों की स्थापना। जिस अध्ययन में अनुसंधानकर्ता प्रभाव को खोजने का प्रयास करता है उसे क्या कहते हैं? एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान। एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान यानी कि किसको बोलते हैं? ये एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान किसको बोलते हैं? एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान। जिस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता प्रभाव को खोजने का प्रयास करता है। किसको क्या प्रभाव पड़ा मतलब?
एक्स पोस्ट फैक्टो फैक्ट। विचयन यानी कि सैंपल के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष जाने जाते हैं। सैंपल को क्या बोलते हैं? विचयन। सांख्यिकीय अनुमान, सैंपल के आधार पर क्या किसका निष्कर्ष निकाल जाता है? सैंपल के आधार पर सांख्यिकीय अनुमान का। प्रयोगात्मक अध्ययन खालिस्तान के नियम पर आधारित है। शोध का प्रतिकृति रिप्लाइकेशन। प्रयोगात्मक अध्ययन के नियम किस पर निर्भर करते हैं? रिप्लाई क्या मिला, इस पर, यानी कि शोध की प्रतिकृति क्या हुई, उस पर आधारित आए प्रयोगात्मक अध्ययन। वैज्ञानिक अनुसंधान के मुख्य अभिलक्षण है प्रौद्योगिकी। वैज्ञानिक के क्या है? प्रौद्योगिकी। पीछे भी आया था नहीं है? अभिलक्षण क्या है इसके? विज्ञान के प्रौद्योगिकी। अनुसंधान की खोज की प्रामाणिकता निर्भर करती है। प्रामाणिकता क्या पर निर्भर करा भाई? मौलिकता पर, वैधता पर, वस्तुनिष्ठता पर। मौलिकता पर, वैधता पर और वस्तुनिष्ठता पर। जब जनसंख्या सीमित है यानी फिनिट है तो कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? क्रमबद्ध प्रतिचयन। जब जनसंख्या सीमित है, फिनिट है, तो कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? क्रमबद्ध प्रतिचयन तकनीक। संभाव्यता प्रतिचयन का आशय है। क्या आशय इसका? संभाव्यता। मतलब संभावना है, ठीक है, संभावना से ही संभाव्यता बना है। प्रतिचयन का आशय क्या है? स्ट्रेटिफाइड यादृच्छिक प्रतिचयन, व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड, व्यवस्थित, सरल। संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित सांख्यिकीय माप को प्राचल या पैरामीटर कहते हैं। संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित सांख्यिकीय माप को क्या कहते हैं? पैरामीटर या प्राचल। प्राचल सांख्यिकीय माप को कहते हैं। प्रतिचलन सैंपल पर आधारित माप को क्या कहते हैं? प्रतिचयन, प्राचल, सैंपल पैरामीटर। सैंपल पैरामीटर बोल देंगे या तो, या उसने बोल देंगे प्राचल पैरामीटर। सहसंबंधक गुणांक का महत्व इनमें से है किसके साथ? सहसंबंधक गुणांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सहसंबंध गुणांक को क्या कहते हैं? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट। यह दो परिवर्तों के बीच के संसर्ग की मात्रा या शक्ति के निर्धारण की अनुमति देता है। अनुसंधान की समस्या का चुनाव निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से होता है? सामाजिक प्रासंगिकता। निम्नलिखित में से कौन असंभाव्यता प्रतिचयन कहलाता है? कोटा प्रतिचयन। समूह व्यवस्थित स्थिरीकृत, ये क्या है? संभावित, और कोटा के असंभावित। प्राकल्पना का निरूपण निम्नलिखित में से अपेक्षित नहीं है। प्राकल्पना किसको बोलते हैं? ऐतिहासिक अध्ययन को। प्राकल्पना ऐतिहासिक अध्ययन। अक्षेत्र कार्य आधारित शोध को निम्नलिखित वर्ग में रखा जाता है। इंद्रियानुभव परक शोध में। किस क्षेत्र का कार्य है? आधारित शोध को, आधा शोध उसको निम्नलिखित वर्ग में किस में रखा जाता है? इंद्रियानुभव शोध में। भारत में पुरुष और महिला में व्यापक एड्स की 1767 में 2006 में किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचयन पद्धति उपयुक्त? शोध सदैव कैसे पूर्व ज्ञान का सत्यापन करने वाले
नूतन ज्ञान का अन्वेषण करने वाले ज्ञान के अंतराल की पूर्ति। शोध सदैव कैसे होते हैं? पूर्व ज्ञान का पहले का ज्ञान है उसके सत्यापित करें, नूतन ज्ञान की अन्वेषणा करें, नूतन ज्ञान नए ज्ञान की ज्ञान के अंतराल की पूर्ति करें। एक शोध जिसमें क्षेत्रीय अध्ययन के लिए समस्या के प्रति अधिक से अधिक स्पष्ट विचार के लिए नियमों को लागू करते हैं उसे कहा जाता है, क्या क्या कहा जाता है? व्यावहारिक शोध। किसको कहा जाता है व्यावहारिक शोध? एक शोध जिसमें क्षेत्रीय अध्ययन के लिए समस्या के प्रति अधिक से अधिक स्पष्ट विचार, व्यावहारिक यानी कि जब कोई शोध समस्या विषय जनसंख्या से संबंधित हो, ठीक है, विषय से सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिदर्श पद्धति होगी, यादृच्छिक या सर्टिफाइड प्रतिदर्श। प्रयोगात्मक शोध में जो प्रक्रिया आवश्यक नहीं है उसे कहा जाता है संदर्भ एकत्रण। आवश्यक क्या है इसमें? अवलोकन, नियंत्रित और परिचालन और परिकृति। प्रयोगात्मक शोध के प्रक्रिया आवश्यक नहीं है तो बताया जब संदर्भ एकत्रण। एक शोध समस्या तब व्यवहार्य नहीं है जब वह नई और ज्ञान में कुछ वृद्धि करती हो। विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण को सबसे अधिक पसंद अध्यापक वाले तो मैंने करवा दिए थे। रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रश्न पढ़ने थे हमने। देखो, एक रद्द परिकल्पना नल हाइपोथेसिस है जब चरों के बीच कोई भिन्नता न हो। जो पहले थे चर जिसने जिस तरह पहले लिख रखे थे न्यू लिख देंगे तो उनके बीच में भिन्नता तो पाने के उसको क्या कहते हैं? नल हाइपोथेसिस। जब उस शोध को जो अतीत के अध्ययन द्वारा तथ्यों की खोज करती है क्या कहलाएंगे? ऐतिहासिक शोध। ऐतिहासिक शोध किसको कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन को, ठीक है। क्रियानिष्ठ शोध क्या है? क्रियानिष्ठ शोध जिसे तत्कालिक समस्या को हल करना हो। व्यावहारिक शोध अनुदैर्ध्य शोध नहीं, क्या है? शोध जिसे तत्कालिक समस्याओं को हल करना हो। प्रयोगात्मक शोधों में किस प्रक्रिया को आवश्यकता नहीं है? जोड़ तोड़ की। प्रयोगात्मक शोधों में किसकी आवश्यकता नहीं है? जोड़ तोड़ की। जोड़ तोड़ सदैव किसका भाग होता है? विवरणात्मक शोध का। किसका भाग होता है? विवरणात्मक शोध। निम्नलिखित में से भारत में पुरालय के संबंधी आंकड़े प्रदान करने वाले पुरातनतम स्रोत कौन से हैं? जनगणना। सामान्य बटन का अनुसरण करने वाले एक बृहद यादृच्छिक आंकड़ों के समुच्चय में मध्य जमा मानक माइनस प्लस माइनस विचलन के विस्तार में आंकड़ा बिंदुओं की संख्या का संपूर्ण आंकड़ा बिंदुओं की संख्या के साथ अनुपात होता है। कितना? 67%। प्रत्यक्ष ज्ञान से भाव है इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन। प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष अवलोकन। क्रियानिष्ठ शोध का भाव है एक शोध दार्शनिक, व्यावहारिक, सामाजिक न छोड़कर क्या जगह एक शोध जिसे किसी जरूरी समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया जाए। क्रियानिष्ठ शोध है किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से ढूंढने के लिए कार्य करना। किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढने के लिए कार्य करना। अनुसंधान अन्वेषण में एक सामान्य परीक्षण प्राथमिकता दी गई है। अनुसंधान या अन्वेषण में एक सामान्य परीक्षण प्राथमिकता दी गई किसको? विश्वसनीयता को, प्रयोग को, वस्तुनिष्ठता को। कौन से प्रश्न पढ़ रहे थे हम? इस पर
अनुसंधान अन्वेषण में एक सामान्य परीक्षण प्राथमिकता किसको दी जाती है आजकल? विश्वसनीयता, प्रयोग और वस्तुनिष्ठता को। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में शोध प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए किसका चयन किया जाता है? समस्याओं की पहचान का। सबसे पहले क्या करेंगे हम? समस्याओं की पहचान। यदि कोई शोधकर्ता इस आशय पर शोध करता है कि कौन सा प्रबंध किया ढंग ज्यादा संगठनात्मक प्रभावपूर्ण होगा, शोध का उदाहरण दीजिए। व्यावहारिक शोध। अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। किसको नहीं किया जा सकता? सामाजिक आर्थिक स्तर को क्या? वैवाहिक स्थिति को किया जा सकता है। संख्यात्मक पेशेवर अभिवृत्ति को क्या नहीं किया जा सकता? अभिव्यक्त। एक चिकित्सक ने डेंगू बुखार की 2 औषधियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किया। उस शोध को क्या कहते हैं? प्रयोगात्मक शोध। दृश्य प्रपंच शास्त्र, फिनोमिनोलॉजी शब्द निम्नलिखित प्रक्रिया में से संबंधित है। गुणात्मक शोध की। सोशियोग्राम तकनीक का प्रयोग किया जाता है मानवीय संबंध के अध्ययन के लिए। एक प्रक्रिया के रूप में शोध का स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से सूचियों में से कौन सी प्रासंगिक नहीं है? प्रयोग और त्रुटि। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।